सुचिता भुइयां मैम का और आप सबों का, और आज मैं तहे दिल से स्वागत करना चाहता हूं। हमारे प्रिय मित्र हमारे छोटे भाई की तरह हैं, लेकिन कहते हैं कि देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। मैं बड़े छोटे से बड़े प्यारे से, लेकिन अपनी प्रतिभा और अपने हुनर के बल पर पूरे राष्ट्र में अपना नाम किया है। मैं चाहता हूं कि मैं स्वागत करूं आदरणीय विकास बख्शी जी का। उनके विषय में आपको मैं थोड़ा सा बताऊं कि बख्शी जी राष्ट्र के धरोहर, नृत्य की प्रतिमूर्ति, जिसको नृत्य का दूसरा रूप कहा जाता है, पंडित बिरजू महाराज जी के परम शिष्यों में से एक है, और जिन्हें कहते हैं, हम संगीत की भाषा में कहते हैं पट शिष्य। और इन्होंने अपनी नृत्य शैली से, इन्होंने अपने नर्तन से पूरे राष्ट्र को प्रभावित किया है। कथक नृत्य को एक सुंदर स्वरूप, एक आयाम दिया है, और सबसे अधिक ये धन्यवाद के योग्य इसलिए है कि इन्होंने बिहार के आरा जैसे जगह में, आप यकीन नहीं करेंगे, बहुत विकसित शहर नहीं है, लेकिन उस जगह से उठकर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई, अपना एक मुकाम बनाया, और संगीत और नृत्य के माध्यम से लोगों तक निरंतर अपने संदेशों को पहुंचाया है। कल हम लोगों ने करुण रस के विषय में बहुत विस्तार से जाना, और आदरणीय कृष्णा सिन्हा जी ने उस रस को बहुत प्रभावी, बहुत इफेक्टिव और बहुत उन्नत तरीके से हम लोगों के बीच रखा। और आज का विषय हमारा है, नृत्य के माध्यम से हम रसों को समझने की कोशिश करेंगे। और नृत्य जिसमें सबसे अधिक प्रबलता श्रृंगार रस की है, तो आज इस रस का हम भरपूर आनंद लेंगे। केवल इतना ही नहीं, इस रस के साथ वात्सल्य रस, रौद्र रस और भी अलग अलग रसों का जो संगीत में प्रभाव है, उसकी महिमा है, और वो जीवन को किस तरह प्रभावी बनाता है, इन सभी विषयों पर बड़े विस्तार से, बहुत सम्यक तरीके से शुरू करना चाहेंगे हम। लेकिन शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा, आज हमारे बीच हमारी एचओडी डॉक्टर सुचिता भुइयां मैम है, तो मैं सुचिता भुइयां मैम से विनम्रता से आग्रह करूंगा कि मैम आज के द्वितीय दिन के इस वर्कशॉप में 2 शब्द आप आशीर्वचन के रूप में कहें। सुचिता भुइयां मैम। सुचिता मैम, सुचिता मैम, मैडम है सुचिता मैम? शिवान सर जी, मैडम का कुछ मसला आ रहा है, कनेक्टिविटी का कुछ मसला आ रहा है, तो अच्छा जी। संध्या मैम है हमारे बीच? हेलो शिवान सर। जी सर। सर सुचेता मैम आ गई हैं। सर सुचेता मैम ज्वाइन हो गई। सुचिता मैम आ गई हैं। सुचिता मैम आ गई। हाँ, हमारे बीच हमारी एचओडी सुचिता मैम आ गई हैं। तो मैडम, आज शुरू से करने से पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप 2 शब्द आज के द्वितीय दिन के वर्कशॉप पर हमारे बीच बख्शी विकास जी उपस्थित हैं अतिथि के रूप में आज के रस को परिभाषित करने के लिए। तो मैं चाहूंगा कि फैकल्टी ऑफ एजुकेशन केसीसी के तरफ से 2 शब्द हमारी एचओडी डॉक्टर सुचिता भुइयां मैम।
सुचिता मैम। सुचिता मैम है तो यहाँ पे, लेकिन रिस्पांस नहीं आ रहा। सर सुचिता मैम का कुछ कनेक्टिविटी प्रॉब्लम आ रहा है, वो मैसेज कर रही है हमको। मैं हमारी एक सीनियर फैकल्टी नुसरत मैम से आग्रह करूंगा। नुसरत मैम, आज के दूसरे दिन के वर्कशॉप के विषय में थोड़ा सा आप आज हमारे बच्चों को, हमारे अतिथि को, सबको एड्रेस करें और फिर हम अपने अतिथि के साथ आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। आदरणीय नुसरत मैम। थैंक यू पंकज सर। मुझे लगता है कि सुचिता मैम आ जाएंगी अभी। कोई कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है। शिवान सर क्या कह रहे हैं कि सुचिता मैम एड्रेस करें तो ज्यादा बेहतर है। शिवान सर, हम लोग वेट कर लें सुचिता मैम का। सुचिता मैम ने मुझे बोल दिया है एड्रेस करने के लिए, तो अगर कोई प्रॉब्लम पंकज सर ना हो तो मैं एड्रेस कर लेता हूँ। ठीक है सर, शुरू करिए। ओके सर। A very warm and a very happy good morning to everyone, all present. Well, we are all connected through online mode, through technology, and we know the problems that generally comes through with technology. And yet, again, this is a day which, in a way, made us to fail to bring to you our head because of the lapses in technology. No problem. She will be there with us with all her means. I humbly welcome all the participants of this workshop day 2, all the faculty members, and of course, the session presenter Pankaj sir, जो इस पूरे workshop के सूत्रधार हैं, and a very, very special welcome to our guest who will be enlightening this particular workshop with his excellence and experience. Well, we are fortunate to host you, sir, over here in the Faculty of Education, Karim City College, so that with an absolute hope that our student will be benefited, enriched with your experience and way of teaching. And not only our students, the faculty members, and we all will be going to benefit it with your enthralling effect of teaching that is about to be unfolded in front of us. With this, I, Shiban, the organizing secretary of this workshop, hands over the stage to Pankaj sir to continue and wish you all a very happy learning. Thank you, sir. थैंक यू शिवान सर, थैंक यू सो मच। और अब रस, उसके जीवन पर इम्पैक्ट, रस क्या है, इस विषय पर कल भी परिचर्चा हुई और आज भी परिचर्चा होगी। तो परिचर्चा में कहते हैं, एक बहुत सुंदर शब्द है या मुहावरा जिसको कहते हैं कि ज्यों केले की पात में पात पात में पात, ज्यों केले की पात में पात पात में पात, त्यों पंडित की बात में बात बात में बात। वाह। तो जो विद्वान होते हैं, अलग उनका हर चीज को अपना देखने का नजरिया अलग अलग होता है। एक विषयों पर बहुत तरह के परिप्रेक्ष्यों को रखा जा सकता है। एक विषय के बहुत सारे स्वरूप हो सकते हैं, एक विषय की बहुत सारी जानकारियां हो सकती है, एक विषय के बहुत सारे आधार हो सकते हैं, एक विषय का बहुत सारा स्वरूप हो सकता है। तो हमारा विषय है रस और जीवन में उसका प्रभाव। तो उस विषय पर आपने अभिनय के एक स्वरूप, उसकी सोच, उसकी अवधारणा, उसका तरीका आपने कल देखा था और आज हम देखने वाले हैं
नृत्य के माध्यम से रस, उसकी अवधारणा, उसकी परिकल्पना, उसका सोच, उसका तरीका और उसका प्रदर्शन, इन सभी चीजों के लिए हमारे बीच प्रख्यात नर्तक, ग्रेट डांसर ऑफ इंडिया, वेरी यंग, वेरी टैलेंटेड, वेरी डैशिंग पर्सनालिटी, मैं बड़ी विनम्रता से, बड़े आदर पूर्वक आमंत्रित करना चाहता हूं श्री विकास बख्शी जी का। और मुझे उम्मीद है कि रस, उसके विषय में आज नृत्य के माध्यम से हम सब बहुत कुछ सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं और बहुत ही आनंदित होने वाले हैं। तो मैं एक शेर के साथ उनको बुलाना चाहता हूं कि जिंदगी जब भी तेरे बज़्म में लाती है हमें, ये जमीन चांद से बेहतर नजर आती है हमें। तो आइए आदरणीय विकास बख्शी जी, अब हमारे बच्चे, हमारी फैकल्टी और जितने जुड़े हुए लोग हैं, सब आपको सुनने के लिए, आपको जानने के लिए, आपके साथ सीखने के लिए लालायित हैं। प्लीज वेलकम बख्शी विकास जी, ग्रेट डांसर फ्रॉम बिहार। विकास जी, हेलो, आ रही है आवाज? हेलो। हाँ विकास जी। हाँ, हमारी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर, फर्स्ट क्लास। हाँ, पिक्चर आ रहा है? हेलो, बताओ। हाँ, अगर वीडियो आ रहा है तो आप मुझे सूचित करें। जी सर, आ रही जी सर, आ रही है सर वीडियो आपकी। हाँ जी, हाँ जी। इसमें भी कि वाह, फर्स्ट क्लास आ रही, ओके, फर्स्ट क्लास आ रही। ओके, इसमें भी कि नेटवर्क इशू हो, क्योंकि जिस जगह पे हम लोग रहते हैं थोड़ी छोटी सी जगह है, जैसा कि पंकज भैया ने कहा। और सबसे पहले तो मैं प्रणाम करता हूँ आप सभी को, खास करके करीम सिटी कॉलेज के जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, शिक्षक हैं, और इस बहुत सुंदर आयोजन की जो रूपरेखा आप लोगों ने तैयार किया है, उन सभी सदस्यों को मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। सुचिता मैडम को प्रणाम करता हूं जो HOD हैं, प्रिंसिपल सर को नमस्कार, हमारे बड़े भैया पंकज भैया को नमस्कार। सच में ये जो आयोजन है ये अपने आप में इतना इतना खूबसूरत है, क्योंकि खूबसूरती वही होती है जहाँ रस होता है। रस के बिना हम खूबसूरती की भी कल्पना नहीं कर सकते। तो रस का मानव जीवन पर क्या प्रभाव है, ये एक इतना सुंदर विषय है जिसकी अगर व्याख्या की जाए तो ये 3 दिनों का 3 घंटे का सेशन जो है, 1-1 घंटे का रोज का, ये बहुत छोटा पड़ जाएगा। ये बहुत गहरा विषय है, क्योंकि रस है तो जीवन है, रस नहीं तो जीवन भी नहीं। मनुष्य से लेके प्रकृति से लेके हर कुछ रसमय है। बस हमें देखने का हमारा जो नजरिया है वो रसमय होना चाहिए, फिर पूरी सृष्टि आपको रस में डूबी हुई नजर आएगी। कल बहुत सुंदर कल का सेशन हुआ। मेरी आवाज आ रही है ना पंकज भैया? जी गुरुजी। जी बिल्कुल साफ आ रही है, बिल्कुल बहुत साफ। हाँ, आप पंकज भैया आप माइक ऑन ही रखें अपना, और बीच बीच में आप बताते रहे तो मुझे समझ में आएगा कि मेरी बिल्कुल आवाज बिल्कुल, बहुत जा रही अच्छा, है कि फर्स्ट नहीं। क्लास, बहुत अच्छा। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि यहाँ नेटवर्क इशू होते रहते हैं तो नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ खैर। तो कल का सेशन बहुत सुंदर था।
कल मैम ने जितना बढ़िया से नाटक के बारे में बताया, रस के बारे में बताया, इतनी सीनियर आर्टिस्ट हैं, जिनके विषय में जितनी तारीफ की जाए वो कम होगा। मैं समझता हूँ कि इस वर्कशॉप का आगाज इतना बढ़िया रहा, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि कल मैं भी जुड़ा था, और मेरा आज का सेशन था लेकिन कल मैं जुड़ा था इसलिए क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि हम जिस जमाने में जी रहे हैं, आजकल लोग बोलना ज्यादा पसंद करते हैं, सुनना कम पसंद करते हैं। ये बहुत जरूरी है कि हम अपने अंदर सुनने की भी क्षमता को बढ़ाएं और विद्वानों को सुने, क्योंकि ये जीवन ऐसा है कि एक एक पंक्ति में कहता हूँ कि जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, ऐ जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, कि हर शय में जलवा तेरा हूँ है कि हर शय में जलवा तेरा। ये जो जलवा है एक नारायण का है, ईश्वर का है, अल्लाह का है। मैं विद्वान हूं, मैं बलवान हूं, मैं धनवान हूं, ये सब बेकार की बात है, क्योंकि मैं सिर्फ एक ही है और वो मैं ईश्वर है, अल्लाह है, दूसरा कोई नहीं। इसलिए हम ये मानते हैं कि विद्वान शब्द जो है वो ज्ञान के क्षेत्र में बहुत उचित नहीं है, क्योंकि ज्ञान कहता है कि हमेशा सीखिए, कुछ ना कुछ सीखिए और सीखते रहिए। और यकीन मानिए, सीखने की भावना अगर इंसान के अंदर हो, कलाकार के अंदर हो, वाकई एक दिन बहुत बहुत दूर तक जाएगा। ये बहुत जरूरी है कि हम रोज सीखते रहें। कल के सेशन से मैंने भी बहुत कुछ सीखा और आज ये मैं प्रयास करूंगा कि आप सबने जिस विश्वास के साथ मुझे यहाँ रस और भाव विषय पर व्याख्यान के लिए, प्रदर्शन के लिए आमंत्रित किया है, उस उम्मीद पर खरा उतरूं। रस के विषय में बहुत एक सामान्य सी बात है कि अगर हम बहुत गहराई में नहीं जाते हैं, कला से नहीं, इसको कला के दृष्टि से नहीं देखते हैं, सामान्य रूप से अगर रस की हम बात करें, तो जब हम कोई भी चीज खाते हैं, पीते हैं, तो हमें एहसास होता है अगर रसगुल्ला खा लिया तो जैसे ही मुंह में डाला हमें मीठा लगा, अगर कुछ नमकीन खा लिया तो हमें नमकीन लगा, कुछ खट्टा खा लिया तो हमें खट्टा लगा। तो जैसे ही जिह्वा पर ये चीजें आती हैं, हमें एक स्वाद मिलता है। वो स्वाद हमें बताता है कि यही रस है। ये एक सामान्य भाषा में समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूं कि जो लोग संगीत नृत्य से न भी जुड़े हैं, कला से न जुड़े हैं, वो रस को समझें कि रस है क्या। तो ये हम जैसा कि जानते हैं कि रस की जो अनुभूति होती है, रस दिखता नहीं है, रस हमें दिखता नहीं है, रस को हम महसूस करते हैं, उसकी अनुभूति होती है। अगर कला की दृष्टि से हम देखें तो रस का जो सृजन है वो भाव से होता है, और भाव से जब रस उत्पन्न होता है तो सामने श्रोता, दर्शक जो बैठे हैं, उनके भीतर मन में जो जागृत होता है वो भी भाव ही होता है। मतलब रस भाव से सृजित होता है, निकलता है और भाव को जागृत करता है। ये एक सामान्य सी बात है कि जब हम रस को महसूस करते हैं किसी भाव के मध्य,
से, किसी कला के माध्यम से, या नृत्य के माध्यम से। तो जैसे ही हम उसमें डूबते हैं उस भाव में, और वो रस वहां से निसरित होता है और हमारे मन तक पहुंचता है, तो हमारे अंदर भी आनंद का भाव जागृत होता है। और हम एक बात यहाँ जरूर कहना चाहेंगे कि जितने हैं वो की चरम बिंदु है, भाव से निकल आनंद तक पहुंचता है, भाव से उसका जन्म होता सर आपकी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आ रही है सर, थोड़ा सा सर लाउड बोलिए प्लीज सर। है। हेलो हेलो, हाँ अभी सही है, अभी सही है। अभी आ रही है आवाज हमारी? जी सर, आप ठीक है, बस बस। हाँ हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि रस का जो सृजन होता है वो भाव से होता है, और उसका जो चरम बिंदु है वो आनंद होता है। यही कारण है कि जब हम खुशी का भाव भी करें, श्रृंगार का भाव भी करें, तो भी हमें आनंद ही प्राप्त होता है। और जब हम करुण का भाव करें, रौद्र भाव करें, कुछ भी करें, विभत्स करें, भयानक करें, अद्भुत करें, वीर रस करें, कुछ भी करें, उससे उन रसों से हमें आनंद की ही प्राप्ति होती है। तो रस से हर मनुष्य जुड़ा है। आप जरा सोचिए कि हमारा जो ये जीवन है, जन्म से लेकर मृत्यु तक कितने तरह के भाव हम महसूस करते हैं। आम जीवन में, कला की बात से अगर हम अलग बात करें, आम जीवन में अगर हमारे घर में विवाह होता है, कोई बच्चा जन्म लेता है, तो हमें खुशी होती है, वो एक अलग रस है। किसी का निधन होता है तो हमें शोक होता है, वो एक अलग रस है। तो रस के बिना जीवन की तो कल्पना ही नहीं हो सकती है। आप प्रकृति को देख लीजिए, आप देखिए कितने मौसम हैं। बसंत का मौसम है, ग्रीष्म का मौसम है, शरद ऋतु है। ये विभिन्न विभिन्न प्रकार के जो मौसम हैं, ये भी प्रकृति का रस है। प्रकृति भी बिना रस के नहीं है। तो हम तो मनुष्य हैं, जीव हैं, रस के बिना जीवन की नहीं हो सकती। ये एक थोड़ा मेरा विचार प्रभाव जीवन को लेकर। अब अगर रस शास्त्रों से अगर हम रस को समझें, तो आमतौर पर हम ये जानते हैं कि रस जो है वो 9 होते हैं। 9 रस के बारे में हम जानते हैं। लेकिन थोड़ा सा इसको और डिटेल करते हुए मैं आपको बताऊं कि भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र है, उसमें कला मतलब संगीत, नृत्य, अभिनय या अन्य कलाएं जो है, इसमें 8 रसों को ही बताया गया है। ये 8 रस श्रृंगार, हास्य, करुण, वीर, रौद्र, विभत्स, भयानक और अद्भुत। ये 8 रस हैं जिनको भरत के नाट्य शास्त्र में बताया गया। लेकिन साहित्य की दृष्टि से एक नवा रस उसमें सम्मिलित हुआ, और वो है शांत रस। तो इस प्रकार ये 9 रस हुए, और 9 रस के अलग अलग भाव हैं। जैसे अगर श्रृंगार की बात करें, तो श्रृंगार रस के जो भाव, ये अस्थाई भाव की मैं चर्चा कर रहा हूं। श्रृंगार रस रति अर्थात नारी, अनुराग और प्रेम, ये जो भाव है, रति, अनुराग और प्रेम, इन भावों से श्रृंगार रस का सृजन होता है। आप देखें, अगर हमारे कथक की हम बात करें,
तो हमारे कथक में कथक जो है वो पूरा कृष्ण और राधा पर केंद्रित है, और कृष्ण राधा नायक और नायिका है। नायक नायिका का प्रेम श्रृंगार है। तो ये श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस के विषय में मतलब कहा जाता है कि ये सभी रसों का राजा है, क्योंकि श्रृंगार रस की व्याख्या कोई भी अगर कलाकार हो तो वो सबसे ज्यादा करता है, क्योंकि श्रृंगार रस में रहना सभी को बहुत पसंद। श्रृंगार रस के बाद अगर हम देखें हास्य रस, तो कोई भी बात हो जिस पर हमें हंसी आए, अब वो चाहे किसी बच्चे का नटखटपन देख के हमें हंसी आए, कोई ऊट पटांग हरकत देख के हमें हंसी आए, तो ये जो हम हंसते हैं ये हास्य रस ही है। हर किसी के जीवन में हास्य रस हो, मुस्कुराते रहें लोग, ये कामना है। और की तो हम बात करें तो करुण रस का जो भाव है वो है विरह, दुख, शोक। जब शोक का हम भाव करेंगे, दुख को महसूस करेंगे, तो वहां से जिस रस का सृजन होता है वो करुण रस है। जैसे कृष्ण जो हैं वो गोकुल से चले गए हैं, मथुरा चले गए हैं, और उनके वियोग में राधा या अन्य गोपियां हैं, वो बैठी है और वो मन ही मन बात कर रही है। कब से नैन बिछाए खड़ी हूं तुम्हारी राह में, ऐ श्याम कब से नैन बिछाए खड़ी हूं तुम्हारी राह में, कब आओगे बोलो ऐ कान्हा, कान्हा कब आओगे मोरे सावरे बलम, कब आओ। ये वियोग है, ये शोक है, ये दुख है। तो ये इस तरीके से हम महसूस करते हैं, आम जीवन में भी महसूस करते हैं। अगर हम सबके इष्ट मित्र प्रेमी जन हमसे कहीं दूर चल जाएं तो कहीं ना कहीं एक मन में विरह का भाव होता ही है। तो उससे जो रस हम महसूस करते हैं वो करुण रस है। वीर रस की बात करें, वीरता के प्रतीक इस धरती पर भगवान श्री राम हुए, और आम जीवन में अगर हम बात करें तो हमारे जो देश के सैनिक हैं वो अपनी वीरता दे रहे हैं, दुश्मनों पर विजय प्राप्त कर रहे हैं। एक बड़ा अच्छा गीत है, मैं थोड़ा सा व्याख्या इसलिए कर दे रहा हूं क्योंकि जब मैं प्रदर्शन करूंगा तो अब लगातार प्रदर्शन ही करूंगा, क्योंकि बीच में प्रदर्शन के बीच में बातचीत थोड़ा सा एक कार्यक्रम का टेम्पो है उसको कहीं ना कहीं डाउन कर देता है। तो थोड़ी देर मैं आपसे बातचीत कर ले रहा हूँ, ठीक है ना? क्या आवाज है? बिल्कुल, बहुत सुंदर। हाँ हाँ भैया। तो वीर रस की जो बात हम करें, बहुत है, जगमग रही सत्य की मसाल दुश्मनों के दिल हिला रही, सत्य की मसाल आज जगमगा रही कि राह जगमगा रही, सत्य की पुकार दुश्मनों के दिल हिला रही, दुश्मन के दिल हिला रही। बहादुरों बढ़े चलो, विजय तुम्हें बुला रही, विजय तुम्हें बुला रही, विजय तुम्हें बुला रही। आगे बढ़ो कहते सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। ये जो इससे किया
होती है। भगवान श्री राम ने भी वीरता का कैसा परिचय दिया है, आप देखिए। उन्होंने रामायण, जो हम सब जानते हैं, भगवान राम की कई कई कथानक है, जिसका प्रदर्शन हम लोग कथक में भी करते हैं। उन्होंने रावण पर कैसे विजय बनाया था, विजय प्राप्त किया था, वो सब है। अब जैसे एक एक कहानी है, एक प्रसंग है रामायण का कि जब राम जी को वनवास हो जाता है और माता सीता के साथ वो कुटिया में रहते हैं। यहाँ बैठ जाओ, वहां लैपटॉप का वो है ना, तो प्रॉब्लम होगा। हाँ जी, तो मैं ये कह रहा था कि भगवान राम का वो प्रसंग है जिसमें देखिए माया भी है, छल भी है, और भगवान राम कैसे वीर रस का संदेश वहां देते हैं। अनुसुईया की कुटिया में श्री राम करत सिया श्रृंगार, ये सब कथानक के पद है। आया वही मारिच मायावी, स्वर्ण मृग का रूप कर धार। अब ये मुद्राओं से हमने दिखाया कि वो मारिच से आता है। और देखिए, बढ़ंत की भी एक बात होती है, उसमें भी रस हम ढूंढ सकते हैं। आया वही मारिच मायावी। अब यहाँ एक अद्भुत भी बात हुई और एक भयानक का भी, दोनों का मिश्रण है। आप देखिए, आया वही मारिच मायावी, स्वर्ण मृग का। ये आश्चर्य वाली बात है, अद्भुत बात है। क्या आपने सोने का हिरण कभी देखा है? नहीं देखा होगा, क्योंकि वो अप्राकृतिक है। स्वर्ण मृग का रूप कर धा, तक 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 धा, कृतकता तक 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 धा, कृतकता तक 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 ता, कृतकता। सीता बोली लाओ मृग को, यह मृग मेरे मन को भाए। अब राम, ये देखिए, राम की बात ही जब आती है तो कैसे एक सीना तन जाता है। और वो जो मुद्रा बना के हम भगवान श्री राम को दिखाते हैं, राम समझ गए यह मृग नहीं, ये तो है मारिच की माया, ये तो है मारिच की माया। चले रघुनंदन, एक चेहरे पर एक वीरता, एक उत्साह का भाव। चले रघुनंदन भेदन माया, चले रघुनंदन भेदन माया। अंत समय मारिच का आया, अंत समय मारिच का आया। अब एक तिहाई में पढ़ देता हूं, आप देखिए, इस पर वीर रस की बात है। दिग्धई तक तक तक, दिग्धई ताथई ताथई ताथई, दिग्धई तक तक तक, दिग्धई ताथई ताथई ताथई, दिग्धई तक तक तक, दिग्धई ताथई ताथई ताथई। इस तरीके से हम कथक में महसूस कर सकते हैं रस को, कि किस प्रकार वीर रस, विभत्स रस, इसके बाद तो विभत्स रस अर्थात घृणा का भाव। कल भी बहुत अच्छा मैम ने बताया कि विभत्स रस को हम लोग बहुत कम दिखाते हैं, इसलिए कि अब कोई ऐसा विभत्स रूप अगर हम देख ले, कोई गंदी सी चीज देख ले, तो ऐसे अचानक सा एक चेहरे पर भाव आ जाता है, ये विभत्स है। और मैम ने बिल्कुल सही कहा था कल के व्याख्यान में कि विभत्स रस जो है
उसको हम लोग बहुत ज्यादा नहीं करते, तो इसलिए वो बड़ा शॉर्ट रह जाता है 9 रसों में। भगवान न करे कभी कोई विभत्स जैसी घटना। रौद्र रस, रौद्र रस अर्थात क्रोध, शरीर में कंपन, गले में जन्नाहट, किसी को क्रोध से देखना, ये रौद्र रूप है। भगवान शंकर ने जब तांडव किया, जब शंखचूर दैत्य का उन्होंने वध किया, तो भगवान शंकर का वो रौद्र रूप देखकर सभी डर गए। मैं उस विषय में थोड़ा सा एक रचना है, मैं पढ़ देता हूं। रौद्र रस भगवान शंकर। दड़ दड़ तलंग घट तक दिग तक जटाजूट सिस गंगे झलकत, शोभे चंद्रमा ललाट चमकत, मुंड माल गले सर्प विराजे, कानन कुंडल हाथ में डमरू। अब वो भगवान तांडव कर रहे हैं, कानन कुंडल हाथ में डमरू, निर्तत शिव शंभू, बात की तो एक रचना है, और मैं उसको भी पढ़ देता हूं कि मां काली जो है वो किस प्रकार से रौद्र रूप धारण करती है असुरों के अत्याचार के लिए। और देखिए इसकी लयकारी भी बड़ी सुंदर है। इसे हम झूला ले कहते हैं गीत संगीत में। तागी न दागे तट तागी न तागे तट दागी न दागे तट तागी न तागे तट दागी न दागे तट तागी न तागे तट दागी न तागे तट तागी न ताग, रक्त बीज संहारिणी हे अंबे खप्पड़ धारिणी। अब ये जो एक चलन है, जो एक ओज है, उसका प्रभाव देखिए और महसूस कीजिए इस पढ़ंत में। दागी न दागे तट तागी न तागे तट दागी न दागे तट तागी न तागे तट, रक्त बीज संहारिणी हे अंबे खप्पड़ धारिणी, धरन धुमकिट धात धात कत 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 कदाकत, मुंड काटत कत कतान, करत काली रक्तपान, क्रोध धधकत ज्वालामुखी हे चंडिके हे मां भवानी, थर 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 असुर तापत, देवगण भयभीत भयो। भयानक रस आ गया। देखिए किस तरीके से ये रसों का परिवर्तन होता है तुरंत तुरंत बंदिशों में। क्रोध धधकत ज्वालामुखी हे चंडिके हे मां भवानी, थर 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 असुर काप, देवगण भयभीत भयो। भगधरत शिव शंभो के धर पर निसर गई जे बाकी लाली, धड़न धूमकिट जय जय काली का, माता धड़न धूमकिट जय जय काली का, माता धड़न धूमकिट जय जय काली का। वाह क्या बात, बहुत सुंदर। ये जो बंदिश मैंने अभी पढ़ी, ये मेरी अपनी है, जिसको मैंने 3-4 साल पहले ऐसे लिखा था। तो रसों को हम महसूस कर सकते हैं। और आइए अब एक एक करके जब हम रसों की बात करेंगे, भयानक भी मैंने इसमें दिखाई दिया, अद्भुत भी दिखाई दिया। मुझे लगता है कि हर रस, जो 8 रस की चर्चा नाट्य शास्त्र में की गई है, उसके विषय में मैंने बहुत संक्षेप में, मैंने पहले ही कहा कि काफी लंबा विषय है, गहरा विषय है। और ये विषय जिन लोगों ने भी सोचा है, पंकज भैया, बहुत 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 उनको साधुवाद, क्योंकि रस और भाव जो है वो मेरा एक बहुत प्रिय विषय रहा है। क्योंकि आप जैसे बड़े जनों का यही आशीर्वाद प्राप्त हुआ है कि बख्शी जी का जिधर ज्यादा उनकी जो स्पेशलाइजेशन है वो भाव की ओर है। तो मैं भी ये समझता हूं कि भाव के बिना तो खैर अभाव है, और जब तक अभाव है तब तक आमंत्रित किया। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और भाव नहीं है तो फिर अभाव है, और अभाव में रस का सृजन नहीं हो सकता। उसके लिए पूरे भाव की जरूरत है, और ये भाव ही है। हमारे हृदय में भी भाव है, आपके हृदय में भी भाव है। ये भाव ही है
जो हमें एक दूसरे से जोड़ कर रखता है, और भाव बहुत ज़रूरी भी है। तो मैं ये चर्चा कर रहा था, अब आगे मैं ये बताना चाहूँगा कि जो साहित्य में रस जुड़ा, वो नवा रस, जिसको हम कहते हैं शांत रस। अब वो शांत रस, एकदम शांत स्वभाव, हम कह सकते हैं, आप स्वामी विवेकानंद जी को देखिए, एकदम शांत स्वभाव। आप बुद्ध को देखिए, एकदम शांत। तो ये शांत रस के ये सभी प्रतीक हैं। और अब इसके अलावे कुछ ऐसे रस हैं जो सम्मिलित हुए, और उन सभी रसों को मिलाकर रसों की संख्या जो है वो 11 हो गई। उसमें एक है वात्सल्य रस और एक है भक्ति रस। आमतौर पर लोग ये जानते हैं कि रस 9 है, और नव रस के बाद ये 2 रस जो हैं वो उसमें जुड़ जाते हैं, और रसों की संख्या आज हम 11 जानते हैं, मानते हैं। लेकिन शास्त्र अभी भी नवरस की ही व्याख्या करती है। आइए अब मैं एक चीज और बता दूं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, पहले हो जाए, क्योंकि 12:30 में खत्म भी करना है, तो छोटी छोटी चीजें हम प्रदर्शन भी करेंगे। मैं आपको बता दूं कि जो भाव की बात कर रहे थे हम उस भाव में सारे भावों को मिलाकर 49 प्रकार के भाव होते हैं, जो कला संगीत में, नृत्य में प्रयोग किए जाते हैं। 49 प्रकार के भाव, और इन्हीं 49 भावों के माध्यम से हम सभी रसों का सृजन करते हैं। हमारी आवाज आ रही है ना? बहुत साफ, फर्स्ट हेलो, क्लास, फर्स्ट हाँ, क्लास, आवाज बहुत आ अच्छी रही है। है, बहुत अच्छी। हाँ, मैं अब प्रदर्शन शुरू करने जा रहा हूं थोड़ी देर में, तो थोड़ी सी बिजली यहाँ चली गई है, बस 2 मिनट का इंतजार है, वो आ जाए तो फिर हम शुरू करते हैं। मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर कोई बातचीत करना चाहे, जैसे लास्ट सेशन होता है, पंकज भैया ने बताया था, तो अगर हम उसे अभी कर लें थोड़ी देर, अगर कोई बात करना चाहे तो आप कर सकते हैं, फिर हम प्रदर्शन। रस से विषय में, रस विषय से किसी बच्चों को या किन्हीं को कोई बात करनी है, यू कैन पुट योर क्वेश्चंस प्लीज। एनीवन? उसको स्विच को ऑन ऑफ करके देखो। एनीवन, एनी क्वेश्चन? सब सो गया क्या रस सुनते सुनते? Anyone can question to me, अगर मैं उस लायक हूं तो जरूर आपकी जिज्ञासा को, ज्ञान पिपासा को शांत करने की कोशिश करूंगा। हेलो, हाँ जी, हाँ जी। हेलो, हेलो, किसी का कोई सवाल है? नो सर। एकदम क्लियर है, वाह, सब रस एकदम बढ़िया से समझ गया है, बहुत सुंदर, वेरी गुड। चलिए, बहुत बढ़िया लगा कि हेलो सर। हाँ जी, हाँ मैडम, सर जी जी जी, नमस्कार बख्शी सर। बहुत अच्छा लगा सर, मैं थोड़ी देर से ज्वाइन हो कर पाई, लेकिन जब से मैंने आपको सुनी तो बहुत सुंदर तरीके से आपने हर भाव, हर रस को आप बता रहे हैं सर। सर, एक मन में मेरी एक बात आई है सर, पता नहीं ये सवाल सही है या गलत है, फिर भी मैं चाहूंगी सर पूछना। सर, अभी जैसे कि ये एक जो माहौल चल रहा है, ये महामारी का, परेशानी का, लोग बहुत दुखी है अपने अपने घरों में, बहुत परेशान है, लेकिन तो इस समय मतलब इस जितने जैसे आप बता रहे हैं कि 11 रस है,
9 रस का उल्लेख है लेकिन 11 रस है। तो इस वक्त जो ये परिस्थिति है, इसमें कौन सा रस इसमें टच कर रहा है इस परिस्थिति को? इस परिस्थिति को तो बेसिकली वायरस प्रभावित जी। कर रहा है। हाँ, वो अपने आप में एक रस है, वायरस। है। लेकिन मैं, आपका सवाल बहुत सुंदर है और जी। मुझे बड़ी खुशी हुई आपने मुझसे बात की। देखिए, मेरा सौभाग्य है सर। आपके अंदर बहुत तरह की बातें हैं। जैसे इसका एक सकारात्मक पक्ष है जहां से कुछ अलग रस का सृजन हो रहा है, और एक नकारात्मक पक्ष है जिसका सृजन अलग हो रहा है, जहां से अलग रस का सृजन हो रहा है। आप देखिए, हम सब अपने अपने घरों में, हम अब सामने से किसी से मिल नहीं सकते। इंसान को इंसान हो गया इस वायरस की वजह से। भले ही सामने वाला न हो उस वायरस से ग्रसित, लेकिन फिर भी मन में एक शंका है, एक शक है कि ऐसा हो सकता है। तो कहीं ना कहीं हम एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं। अब मेरे मन में तो सही में शोक है, तो अगर मेरे से बात की जाए तो सही में यहाँ तक करुण रस निकल रहा है कि मैं जमशेदपुर नहीं जा पा रहा हूँ, पंकज भैया से नहीं मिल पा रहा हूँ। अब अक्टूबर के महीने में हमेशा मेरा जाना होता है। आपते जी जो बहुत महान गुरु जमशेदपुर के रहे हैं, एक बार आप सब उन्हें प्रणाम करें और श्रद्धांजलि दें। लगातार 3 वर्ष तक मैं जमशेदपुर उस आयोजन में आया हूँ, और ये सब पंकज भैया की कृपा है। ये मुझे इतना प्यार करते हैं कि बस मैं भी रहता नहीं हूँ। मैं ये समझता हूँ कि जमशेदपुर तो मेरा दूसरा घर है। तो अगर मेरी बात की जाए तो मुझे, मेरे मन में, या मेरे जैसे अन्य जो कलाकार हैं, आज कलाकारों के सामने भी समस्या है। हम भले ही यहाँ बैठकर अगर नौकरी में है, रोजी रोटी हमारी चल रही है, फिर तो ठीक है, लेकिन वैसे कलाकार जो गाना बजाना के अपना जीविकोपार्जन करते हैं, प्रोग्राम करके उनका घर चलता है, और ऐसे सारे सभागार बंद हैं, हॉल बंद है, तो अब हम क्या कहें इसको? इसमें लोग क्या महसूस करेंगे? आप भी समझ सकती हैं कि बेसिकली एक करुण रस, एक दुख की बात है, एक शोक की बात है। लेकिन अगर दूसरी तरफ हम देखें कि इस लॉकडाउन में जितने वर्चुअल सेमिनार, वेबिनार, या जितने बड़े बड़े प्रोग्राम्स और जितने नए कलाकार निकल के आए, आप मोबाइल खोलिए और फेसबुक लाइव देखिए, एक से बढ़कर एक कलाकारों को देखने सुनने को मिल रहा है, जिन्होंने जिनकी कोई खास पहचान हम तक नहीं पहुंची है, लेकिन कला का स्तर देखिए कितना ऊंचा है। तो मन में उत्साह है। तो ये जो परिस्थिति अभी चल रही है, इसमें रस, तो मैंने पहले ही कहा, आपका जीवन रस के बिना नहीं है। आपका नजरिया रस में रस होना चाहिए। रस की दृष्टि से देखिए तो फिर रस ही रस मिलेगा। चाहे जिस दृष्टि से आप रस को महसूस करना चाहें, वैसी दृष्टि बना लीजिए और वैसा रस आपके जीवन में आएगा। जी। चलिए, अब मैं, क्योंकि समय हो, अब थोड़ा सा तो छूट गई और ये अवसर छोड़ने लायक नहीं है। तो आप देखिए, करती हैं और उनका गुणगान होता है। रौद्र रस की एक स्तुति है दुर्गा। बुलाऊं, वीडियो थोड़ा कट जा रहा है जी। वीडियो जो है, आ रही है आवाज? हाँ, आवाज आ रही है आपको? हाँ, आवाज आ रही है, लेकिन वीडियो नहीं आ रहा। हाँ, अब आया। हाँ, नेटवर्क इशू हो सकता है, बीच बीच में थोड़ा सा हो सकता है, कभी कभी ये प्रॉब्लम करे। तो मैं अभी, अच्छा, एक चीज मैं बता, इस जगह पे वो बाबू ललन जी की सृजन भूमि है, उनकी जमीरा कोठी है। और आरा का एक इतिहास है कि इस जमीरा कोठी में बाबू ललन जी एक ऐसे नवाब थे, पखावज वादक, बहुत उच्च कोटि के थे, जिन्होंने जमीरा कोठी में जब कलाकारों के सामने ये राज दरबार खत्म हुए और एक समस्या एक जीविकोपार्जन का कि कैसे किया जाए, वैसे में बाबू ललन जी ने जमीरा कोठी में इसकी व्यवस्था की थी कि यहाँ कलाकार आए, रहें, खाए पिए, खूब मजे से
प्रोग्राम होता था तो ये जमीरा कोठी सबके लिए खुला होता था। और इस जमीरा कोठी में पंडित गोदई महाराज, विदुषी दमयंती जोशी जी, पंडित अनोखेलाल जी, पंडित सियाराम तिवारी जी, उस्ताद हबीबुद्दीन खां साहब, उस्ताद अहमद जाद थिरकवा साहब, ऐसे कलाकार महीनों वर्षों यहाँ रहे और साधना किए और कला में शीर्ष तक पहुंचे। वो उस जमीरा कोठी में मैं आज यहाँ बैठा हूं और वहां से आज का ये जो कार्यक्रम है वो संचालित हो रहा है। तो आप लोग बाबू ललन जी के लिए भी एक जोरदार तालियां हो जाए, नमन करें ऐसे महान कलाकार। तो आइए रौद्र रस पर आधारित एक ठुमरी, सॉरी एक स्तुति भवानी की मैं प्रदर्शन करता हूं। थोड़ी देर सोनम आपसे बात करती है, तब तक मैं म्यूजिक सिस्टम ऑन करता हूं। मैं आप सबों को बता दूं कि सोनम इनकी बहुत अच्छी शिष्या है, वो भी बहुत अच्छा नृत्य कर रही है और बहुत ही नाम कमाया है इनके मार्गदर्शन में। सोनम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस फैकल्टी ऑफ एजुकेशन के 3 दिन के वर्कशॉप में, और मुझे उम्मीद है कि आप भी जुड़ के बहुत आनंद लेंगी। और बहुत ही प्रतिभाशाली नृत्यांगना है, बहुत ही सुंदर डांस करती हैं, बहुत ही इम्पैक्ट है इनका और बहुत ही अच्छा नृत्य करती हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रणाम सर। फैकल्टी ऑफ एजुकेशन में, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं सभी जुड़े हैं, सभी गुणीजनों को और बड़ों को मेरा सादर प्रणाम है। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं अपने गुरु श्री बख्शी विकास जी की शिष्या हूँ और इस छोटे से शहर में रह के जो कुछ भी सीख पा रही हूँ सब उन। तो अब मैं अपनी प्रस्तुति दूंगी, आप सब मुझे अपना आशीर्वाद दीजिएगा। थैंक यू। ठीक है, नहीं में आएगा कोई प्रॉब्लम।
ही भगवती तुम ही माता रानी, जय जय तुम ही माता रानी, जय 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 मां भवानी, जय 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 मां भवानी, जय 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 पाप विनाशिनी, जय 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 पाप विनाशिनी, जय 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 मां भवानी, जय 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 मां भवानी, वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो ये थी सोनम, और मेरे ख्याल में समय भी पार हो रहा है, तो ये जो क्रोध रस है, मैं जरा सा कैमरा सेट कर लूं। आवाज आ रही है पंकज भैया? अगर सेल्फी मोड में लेके रखेंगे तो शायद नेट का वीडियो क्वालिटी थोड़ी सी अपडेट हो जाएगी। हाँ, ये सेल्फी मोड में ही है। हाँ, और आई थिंक थोड़ा नीचे, 1 मिनट, थोड़ा नीचे। 2, हाँ, अभी कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, अभी बहुत सुंदर, ये हाँ, कर रहे हैं। हाँ, ये थोड़ा सा इश्यू हो जा रहा है, लेकिन आप लोग का प्यार है तो कोई बात नहीं, चीजें समय में आ गई। हाँ, आ जाओ भैया, आ जाओ, इधर आ जाओ। अब मैं बस खत्म ही करता हूँ भैया, थोड़ी देर, चूंकि अब मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोग क्रोध रस को लेकर रौद्र रस को लेकर, माफ करिए, क्रोध का भाव लेकर हम लोग आज यहां से विदा हो। मैं चाहता हूं कि सबके जीवन में श्रृंगार रस हो, और श्रृंगार रस के ऊपर मैं एक भाव कर रहा हूं। और ये भाव देखिए, जैसे मैंने कहा कि श्रृंगार रस का जो भाव है वो रति है, अर्थात नायिका है, राधा है, वो कैसे श्रृंगार करती है, उस श्रृंगार रस की व्याख्या मैं थोड़ा सा प्रदर्शन के माध्यम से कर रहा हूं कि एक स्त्री है, वो कैसे श्रृंगार करती है, वो अपने बाल बनाती है, वो आंखों में काजल लगाती है, वो बेल लगाती, वो हाथ में कंगन पहनती है, वो माला पहनती है, वो सारी चीजें इस भाव में करने की मैं कोशिश कर रहा हूं। आप लोग आशीर्वाद दीजिएगा। एक गत भाव धुन करके है, उसको प्ले कर दो। गत भाव
तरीके से बाल बना रही है, अब अलग मेकअप। लिपस्टिक, अब और ऑर्नामेंट्स है जो वो पहनती है। पहने गए अब तो से इसको बांध, वो कहते हैं तो पकड़ के बांधती है। और नारी का जो श्रृंगार है वो तब पूरा होता है जब वो उसका एक अंदाज। और कैसे घूंघट लेते हैं। ये घूंघट के अलग अलग, अब वो बालों में फूल कैसे लगाती है वो आप देखिए। और कैसे वो गुलाब लगाती है।
धा 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 धा। तो ये बहुत बहुत धन्यवाद। वाह, अद्भुत अद्भुत हाँ, अद्भुत। और बस 2 मिनट में इसको मैं खत्म कर रहा हूं। अंतिम प्रस्तुति श्रृंगार रस का, आप लोग अपने साथ इसे यादों में लेकर जाइएगा आज के इस सेमिनार के बाद, क्योंकि समय भी काफी हो गया है, 12:45 हो रहा है, 12:30 तक का ही समय था। तो आप सबकी इजाजत और क्षमा प्रार्थना के साथ मैं थोड़ा सा फ्रेम सेट कर लूं कि आप सबका ज्यादा समय मैंने लिया। एक ठुमरी है, थोड़ा सा आ जाओ, इधर आ जाओ। समझ लगा देना। तो एक नायिका है, वो कह रही है कि ए बाली उम्र लड़कैया, बाली उम्र लड़कैया की उम्र अभी कच्ची है हमारी, अभी तो बाली उम्र है कि बाली उम्र, ए बाली उम्र लड़कैया ना छेड़ो सही, ना छेड़ो सही, ना छेड़ो सही। बाली उम्र लड़कैया ना छेड़ो सैया, बाली उम्र लड़कैया। माफ कीजिएगा, मैं गायक नहीं हूँ, गायक हमारे पंकज भैया है, लेकिन बस कोशिश कर रहा हूँ। कहने का भाव समझिएगा, सुर नहीं। बाली हम सबके परम गुरुदेव महाराज जी का वही सुंदर उदाहरण कि वो एक फूल है, कली है, जो अभी खिली नहीं है और माली जो है उसे तोड़ने जा रहा है। तो वो फूल जो है, वो कली जो है, वो कहती है न छेड़ो सैया बाली उम्र लड़कैया, अब हम जो शमा जलाते हैं वो अभी बहुत छोटी है,
अगर अभी जलाया और वो ठीक से जवान नहीं हुई है और उसके साथ अगर हम छेड़छाड़ करेंगे तो वो समा कहती है, लड़कैया न छेड़ो सैया, बाली उमर लड़कैया न छेड़ो सैया, बाली उमर चढ़त मोरी पायल बाजे, चढ़त मोरी पायल। अब वो कह रही है कि सेज पर जब मैं चढ़ रही हूँ कि जब सेज पर चढ़ रही हूँ तो मेरी जो पायल है वो बज रही है। सेज चढ़त मोरी अब वो पायल की आवाज सुन के तो डर जा रही है कि ये पायल की आवाज अगर बाहर सुन लिया किसी ने तो बड़ी बड़ी लज्जा होगी, बड़ी लज्जा होगी। सेज चढ़त मोरी पायल बाजे, सेज चढ़त मोरी पायल बाजे, सेज चढ़त मोरी। अब पायल का जो ये देखिए बजाने का तरीका, सेज चढ़त मोरी चढ़त मोरी पायल बाजे, चढ़त मोरी पायल बाजे, सेज चढ़त मोरी पायल बाजे। वो सेज पर कैसे दुल्हन बैठी है उसका एक वाह, क्या बात, क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, क्या बात।
तो ये अंतिम प्रस्तुति श्रृंगार रस का, और कुल मिलाकर अंत में एक कैलकुलेशन पर ये हम आते हैं कि रसों का एक अपना बहुत महत्व है हम सबके जीवन में। हर किसी के जीवन में रस होता ही है। अगर वो कोई कहे कि रस नहीं है मेरे जीवन में, इसका मतलब उसे ज्ञान नहीं है रस का, क्योंकि बिना रस के जीवन है ही नहीं। जीवन में बहुत रस है, वो रस आपको ढूंढना होगा। तो अंत में यही कहूंगा कि बस नजर 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 जो है उसमें आप रस बनाए रखें। उसमें अगर आप रस की दृष्टि से रस को देखेंगे तो फिर जीवन रस में रहेगा। तो नजर ने नजर से मुलाकात कर ली और रहे दोनों खामोश और बात कर ली। तो इसी बात के साथ मैं अब पंकज भैया को समर्पित करता हूं आप, और अपना आज का व्याख्यान प्रदर्शन यहीं खत्म करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और आपके लिए मैं क्या कहूँ, बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर, वाकई में बहुत सुंदर। कि ज्यों केले की पात में पात, पात में पात, त्यों पंडित की बात में बात, बात में बात। तो मेरी बातें मुझे लगता है कि आप सबों के लिए समझ में आई होगी, सार्थक हुई होगी, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है, ऐसा विकट विषय है। सही आपने कहा कि इसे अगर महीनों इस पर परिचर्चा की जाए तो भी कम होगा, लेकिन हम लोगों ने इसलिए रखा कि जीवन में रस की महत्ता हमारे बच्चे समझें, हम सभी समझें और जीवन को रसमय बनाएं, और इस विकट परिस्थिति से निकलकर फिर नए उत्साह, नई उमंग के साथ एक नई सोच के लिए हम आगे बढ़ के जाएं। आपका बहुत बहुत आभार। लेकिन मैं अपनी ऋतु मैम से, ऋतु मैम। पंकज सर, पंकज सर, हाँ पंकज सर, हाँ बोलिए। हाँ सर, एक मिनट ऋतु मैम। हाँ पंकज सर, विकास बख्शी सर को बोलिए एक बार हमारे कॉलेज आए अपनी टीम के साथ। हमारी साथ रिक्वेस्ट है, सारी फैकल्टियों का रिक्वेस्ट है। जब ये चीजें खत्म होगी तो मैं आपको पूरा जमशेदपुर बुलाऊंगा और अपने सभी फैकल्टीज के साथ, बच्चों के साथ एक बहुत खूबसूरत शाम या दिन जो भी होगा वो रहेगी, और हम सभी संगीत के। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि पंकज भैया हमारे बड़े भैया हैं, ये रिक्वेस्ट नहीं करते, ये आदेश देते हैं। तो जब भी इनका आदेश हुआ, जब भी उनका आदेश होगा, मैं जमशेदपुर आऊंगा। ओके, थैंक यू सर। ये आपका बड़प्पन है, ये आपकी महानता है। आप बड़े भाई की तरह मानते हैं और मुझे भी आनंद लगता है छोटे भाई की तरह आपको प्यार करना। और संगीत की परिचर्चा इतनी अच्छी है, तो इसलिए अब मैं ऋतु मैम से आग्रह करूंगा। ऋतु मैम, वोट ऑफ थैंक्स आप प्लीज आज के इस सेकेंड डेज वर्कशॉप का करें। ऋतु मैम। जी थैंक यू सर। सर्वप्रथम मैं गुरुजी बख्शी विकास सर जी को और सोनल जी और उनके पूरे टीम का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि सचमुच में किसी ने कहा है कि हर इंसान के पैर पूरे जीवन में सैकड़ों मील चलते हैं, परंतु नृत्य करने वाले पैर इस दुनिया में बहुत कम मिलते हैं। सर सचमुच में ये एक ऐसी कला है जो पैरों के महत्व को न केवल बल्कि वो पूरे शरीर के आव भाव और पूरे मानव जीवन को अपने आप में पूरे समेट कर एक मंच में लोगों के सामने प्रदर्शित करना, ये वाकई में कोई एक छोटी बात नहीं है, इतनी बड़ी बात है। मैं पूरे हृदय के साथ इस चीज को आज देख रही हूँ और मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ सर आपके पूरे टीम का, आपके इतने सुंदर प्रदर्शन के लिए, जिसको आपने अपने 9 रस और उसके साथ 2 रस और मिलाकर आपने हमें आज बताया। ये इतना अपने भाव के साथ, कला के साथ इस रस के इम्पोर्टेंस को बताया, इसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप सभी का बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आपने जैसे मेरे सवालों का जवाब दिया कि ये वायरस है, ये भी एक रस है। अगर आप इसको एक रस के नजर से देखेंगे, जिस नजर से आप इसे देखेंगे, तो ये आपको उसमें सुकून भी देगा,
आपको कुछ सिखाएगा भी। और सचमुच में आज ये कोरोना वायरस ही है जिसमें आज आपके सवालों के जवाब सुनने के बाद मुझे एक रस दिख रहा है कि आज यही है जो आपका दर्शन हम लोगों को कराया है। और बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, यही रस है, वायरस है। तो और मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ आपका। और मैं अपने पूरे फैकल्टी ऑफ एजुकेशन के टीम की ओर से, अपने पूरे जमशेदपुर शहर की ओर से आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मन में एक लालच उत्पन्न हुआ है, उस लालच के कारण ही मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि आप जब सब ठीक हो जाए तब आप हमारे जमशेदपुर में, हमारे फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, हमारे कॉलेज प्रांगण में जरूर पधारे और हमें अपना आशीर्वाद भी दे और हमें अपने आप को साक्षात देखने का एक मौका हमें जरूर दे। आपसे निवेदन है, आग्रह है, पूरे फैकल्टी की ओर से, पूरे जमशेदपुर की ओर से। और इसके बाद और मैं ज्यादा क्या कहूँ, अपने पूरे कॉलेज टीम को भी धन्यवाद करती हूँ। हमारे डायरेक्टर सर मोहम्मद रियाज सर, हमारे प्रोफेसर इंचार्ज डॉक्टर रियाज सर का, हमारी कन्वेनर डॉक्टर एचओडी डॉक्टर सुचिता भुया मैम, जॉइंट ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी मिस्टर शिबानुर रहमान सर और पंकज सर, जो इस पूरे सेशन को बहुत कलात्मक ढंग से प्रेजेंट किए और जोड़ कर रखा हमें। इसके लिए आप सबका मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। और हमारे जितने भी दर्शक गण हैं, इनमें से बहुत ऐसे हैं जो कि इस कला से जुड़े हुए हैं, मन, आत्मा, हृदय और शरीर से जुड़े हुए हैं। उन सभी का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमारे इस आमंत्रण को ग्रहण किया और हमारे इस मंच पर आकर हमारे साथ इतने महान आत्मा को, जो इतने सुंदर तरीके से अपने हर भावों को बताते हैं, उनको देखा, आनंद लिया। आप सबका बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारे प्यारे स्टूडेंट्स, आपका भी बहुत धन्यवाद। आपने इतना सुंदर, इतनी अच्छी चीजों को, इतने अच्छे बातों को, अच्छे लोगों को आपने देखा और जरूर आपने बहुत कुछ सीखा होगा इनसे। और इस परिस्थिति में भी इस रस के महत्व को आप समझकर अपने जीवन को, अपने मन मस्तिष्क को एकदम शांत रख सकते हैं। आप सबका बहुत धन्यवाद। इससे पहले कि मैं अपने शब्दों को विराम दूं, मैं कुछ कहना चाहूंगी। 2-4 पंक्तियां हैं इस नृत्य कला के संबंध में। एहसास जब हृदय से होकर शब्दों में उभरती है, एहसास जब हृदय से होकर शब्दों में उभरती है, शब्द शब्द नृत्य कर जीवन में रंग भरती है। मन की शांति भी बतानी है, जुबां से भी नहीं जतानी है। मन की शांति भी बतानी है और जुबां से भी नहीं जतानी है। नृत्य में हर शैली का रंग भरकर, नृत्य में हर शैली का रंग भरकर नई कहानी फिर सुनानी है, नई कहानी फिर सुनानी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपके सुंदर प्रदर्शन के साथ हम लोग फिर से इस समय को भी एक नए जोश के साथ नए कहानी के लिए तैयार हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद।